की हार्दिक शुभकामनाएं सभी माता बहनों को। राधे राधे। जय भैया दूज माता। एक जाट का था, एक बाट का था। भैया दूज व्रत का था। जाट का बहन का घर जा रहा था, बाट का की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन आया, दोनों आपस में दोस्त थे। तो जाट के ने कहा, भाई मैं भैया दूज मनाने बहन के घर जा रहा हूँ, चलता है? उसने कहा, मेरी तो कोई बहन है नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा। फिर भी उसने कहा, चल तेरे साथ चलता हूँ, कोई मुँह बोली बहन बन जाएगी। तब दोनों चलते चलते एक कुएं पर रुक जाते हैं। दो पनियारी पानी भर रही थी, आपस में बातें कर रही थी। आज भैया का दूज है, दिन का दिन है, आज हमारा भाई जल्दी आएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ। दूसरी बोली, मेरा तो भाई ही नहीं है, मैं किसको टीका करूँगी। तो मैं ये बातें भाट का सुन रहा था। तब जब उसने पीछे पीछे बाट का उसे घर चला गया, जब उसने मटका रखा और चरखा काटने लगी, तब उसने कहा, जीजी राम राम। वह खड़ी हुई और चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। तब भगवान से प्रार्थना में कही, हे भगवान, अगर चरखे का जो तार है वो जुड़ जाएगा तो सोच लेना ये मेरा भाई है, मैं भी इससे मिलूँगी। तो भगवान की कृपा से वो तार जुड़ गया और उन्होंने भाई से मिली। पड़ोसियों से पूछने पर लगा कि पावना आए हो तो चावल कैसे लगाए। पड़ोसन ने कहा, तेल का चौका दो, घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना तेल गले, चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा, बाट के मन में सोचता रहा, अगर मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तब तो खाना आ जाता। इतने में सास ससुर बाहर से आता। ससुर कहता, कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर से लीप कर चौका दे और दूध में चावल चढ़ा दे। उसने ऐसा ही किया और वह चौका भी सूख गया और चावल भी गल गए। बहन ने ऐसा किया, भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन बीत गए। बहन, मैं घर जाऊं, बहन मना करती रही, लेकिन भाई कहता, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब सास ननद की चोरी से रात को चावल में जो पिन्नी पीस रही थी, देखो बहन के घर जब भाई जाता ना तो बहन सोचती पता नहीं उसको क्या कह देती उसको। तब उसने अपनी सास से ननद से चोरी से उसने पिन्नी पीस कर देनी। उसको सोचा भाई के बच्चे घर कर खा लेंगे। जो पिन्नी के अंदर ना सांप पिस गया रात को और भाई को उसने विदा कर दिया। जब सुबह निकली तो उसने देखा वो पिन्नी में तो सांप पिस गया है। जब उसने नदी किनारे मेढा माडे पड़ा हुआ, बहन वहीं बैठ गई। 12 साल तक भाई के पास घुटने टेक कर बैठी रही। जब उसने वो रास्ते में भोजन किया ना, जब उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। तब 12 साल तक अपने भाई के पास बैठी रही और किकर बोलती है, काटे काट कटीली काटे लगा, फूल फूल तोड़ इसके माथे पर लगा, और सोता वीर जगाती। बहन ऐसा ही करती। एक बार बोल करके वह बोलती है, फिर ऐसा करते करते 3 बार, तीसरी बार उसने बोला तो उसका भाई जीवित हो गया। बोलता है, बहुत सोए बहुत सोए। उसने कहा, भाई 12 साल तक तुम सोए रहे। मुझे अपना घर छोड़े 12 साल हो गए हैं। सेज बरतार छोड़ा, पूत पालना छोड़ा, दूध ओटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे लग गई। अब भाई अपने घर में कैसे जाऊं।
वहाँ दोनों बहन भाई चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है, तब भाई पास पानी लेकर आता है, उसकी प्यास बुझाता है। आगे चढ़ते चढ़ते एक बड़ई कबाड़ बना रहा था। भाई कहता बहन वही से पानी लेकर आता हूँ। बड़े की कबाड़ जड़ रहे थे तो बहन पूछती है यह कबाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़े कहता है तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं पूछ कर ही जाऊंगी। बड़े कहता है एक बुढ़िया माता जब वह मरेगी तो उसकी छाती पर कबाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है इसका उपाय। बोला कि इसके 7 बेटे मर गए हैं, 6 बेटे मर गए हैं। जो 7वें बेटे की जो बारी आएगी तो कोई बुआ या बहन सारे काम उल्टे कर दे, अशुभ काम करे तो जिंदा रहेगी। और वो जो बुढ़िया थी ना, वो उसकी माँ ही थी जो भाई बना था। तब बहन कहती है इस फिर से का उपाय तो बताओ। उसका भाई मुँह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा था। बड़े बताता है जिस वक्त लड़के की सगाई हो तो लोटे से कर लो, बान होवे तो लोटे से कर ले। जिस वक्त मोड़ बांधे तो प्राण का फूस का मोड़ बांध दे। और जो दीवार है ना, वो जो बारात है ना, बारात मेन गेट से ना निकाल करके पीछे वाली दीवार तोड़ कर निकाल दे। जब बारात का नेक होवे तो एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठ जाए नाग देवता आएगा और नाग को हंडिया में बांध करके नागिन आएगी तो उसे वचन भरवाना। वचन भर, वचन ले, 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन। आप नरक के कुंड में पड़े तो नागिन से कहे 7 भाइयों और भाभियों को छोड़ दे। तो पापी ने हत्यारण तूने बहुत ठगा है, तेरे 7 भाइयों को मैंने बख्श दिया है और 7 भाभियों को भी मैंने छोड़ दिया है। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 भाई डोले डोले बहन के साथ बारात लेकर वापस अपने घर आते हैं। बुढ़िया फूस के चूल्हे में जा रही पड़ी और वह सोचती है जो मेरा होता तो यहाँ आ ही जाता। 6 मर गए हैं तो 7वां भी मर गया होगा। जो बुढ़िया माता वहाँ ऐसा सोच रही थी। तब बुढ़िया देखती है, बुढ़िया को पड़ोसन कहती है तो 7 बहू बेटे आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है क्यों मेरा हंसी उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो वह कहती है नहीं नहीं तुम आकर देखो। तब बुढ़िया बाहर निकलती है तो उसके 7 बहू बेटे वहाँ पर आ जाते हैं। तब बहुओं को चौंदड़ी, आँखों में जाले, कानों के ताले खुल गए। जैसा तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी का आशीर्वाद प्राप्त करती तेरा भाग्य बना रहे। बेटी माँ को कहती है मेरा भाग्य तेरा भाग। फिर और बुढ़िया की सारी कहानी सुनाती है और खुश हो जाते हैं। तब बहन को भाई अपनी माँ को बेटी बहुत सारा धन दे करके विदा करती है और फिर से बेटी बहू के जो बेटी के भाई और माता सारे सुख से रहने लग जाते हैं। बोले भैया दूज माता की जय, बोल साचे दरबार की।